जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई को अपने अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज फिर अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज का, प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ठीक, हमने एक टाइप का बता दिया था। आज मैं फिर उस पर कंटिन्यू करता हूँ क्लास को। फिर देखते हैं, आपके सामने क्लास क्वेश्चन रखे हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। देखिएगा, हमने उस दिन आपको क्लास में बताया था कि खर्च क्या नहीं, हमने आपको क्लास में बताया था मूल्य गुणे खपत बराबर कुल खर्च होता है। ठीक, उसी टाइप पर ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका कि सेब का मूल्य 60 रुपये से बढ़कर 75 रुपये प्रति केजी की दर से हो जाने पर कोई परिवार सेब की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को हमने नेक्स्ट क्लास में बताया था इस टाइप से, इस फार्मूले पर हमने क्या लिखाया था, मूल्य गुणे खपत बराबर कुल खर्च। इसको हमने समझाया भी था एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हमने समझाया था कि आपने मार्केट गए आपको जैसे वो आलू लेना है आपको, और आपको उस आलू की कीमत आप 10 रुपये पर केजी है, 10 रुपये पर केजी है, और उसको आपको खपत आवश्यकता है, आपको लेना कितना है, 4 किलो। कितना लेना है, 4 किलो खपत, मतलब आपको उतना लेना है, आवश्यकता है कितने की, 4 केजी की। ठीक, आपको कितना लेना है, 4 केजी की, ये आपकी खपत हो गई। मतलब आपको इतना आवश्यकता है, हमको 4 केजी आलू लेना है, और आलू का मूल्य कितना है, 10 रुपये पर केजी। तो आपका पूरा टोटल खर्चा कितना आएगा, आपका 10 गुणे 4 कितना, 40 रुपये। इसी पर हमने नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसको हम कैसे इस पर सेट करते हैं। देखिएगा, अब इसमें क्या है कि आपको इसके पहले हमने बताया था, इसमें आपको कुछ नहीं था। शुरुआत में न इसका मूल्य दिया रहता था, न खपत दिया रहता था। हम क्या करते थे कि इसको मान लेते थे, क्या कि मानते थे कि इसका किसी भी चीज़ का मूल्य 100 है, खपत 100 है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है कि आपको दे रहा है कि 60 रुपये से बढ़कर 75 रुपये हो जा रहा है। ठीक, उसका मूल्य, ना कि खपत। खपत को कुछ नहीं है, खपत को हमको मानना पड़ेगा, खपत इसमें सब मानेंगे। लेकिन देखिए पहले देखिए इसका मूल्य कितना था, 60 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 75। अब देखिए किसी सेब का मूल्य 60 रुपये था, अब इसकी खपत नहीं दी, हम मान लेते हैं 100 था। ठीक, कितना था, 100। अब कुल खर्च कितना हुआ सेब पर, पहले 6000, कितना हुआ, 6000 रुपये। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि आपका मूल्य बढ़कर कितना हो जा रहा है, 75। क्या हो जा रहा है, 75। तो खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे, इसको हम कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके कुल खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। कि हमारा जो हम कुल खर्च हमारा 6000 आ रहा था, हमको इतना ही पैसा खर्च करना पड़ेगा कि हमको बस इसको कम करना है। कि मुझे जो हम सेब को 100 सेब ले रहे थे, बात को समझिए, जो हम 100 सेब ले रहे थे इसको हम कम कर दें। क्यों कम करेंगे, क्योंकि हम किसका मूल्य बढ़ जा रहा है, सेब का मूल्य बढ़ जा रहा है। अब जब इसका मूल्य बढ़ जा रहा है तो हमको इसको कम करना पड़ेगा, तभी तो ये जा करके इस बराबर होगा। बात समझ में आ रही ना हमारी। हमारा जब सेब का मूल्य बढ़ जा रहा है तो हमको इसमें एक कम करना पड़ेगा ना, तभी तो जा करके इसके कुल खर्च के बराबर होगा। हमको पहले 100 सेब की आवश्यकता पड़ती थी, तो हम अब क्या करेंगे, हम कम खाएंगे, कम लेंगे 100 सेब, तभी तो हमारा बराबर होगा कुल खर्च। नहीं तो जब हम 75, हमारा उसका मूल्य बढ़कर 75 हो जा रहा है और हमको खपत आवश्यकता 100 पड़ रही, तो हमारा मूल्य कुल खर्च कितना हो जाएगा, 6000 से ज़्यादा हो जाएगा ना। और उसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसके कुल खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि जो उसको 6000 रुपये लग रहे थे वही 6000 रुपये लगना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि उसकी खपत को, आवश्यकताओं को कम करेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इसका मूल्य बढ़कर कितना हो जा रहा है, 75 हो जा रहा है गुणे। अब देखिए इसको हम कम करेंगे, इसकी खपत को हम कम करेंगे। तो मान लेते हैं हम
इसकी खपत को x कम कर लेते हैं। 100 में क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे ना, 100 में से घटाएंगे x, ठीक, तो बराबर उसके उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि 6000 है, 6000 अब भी खर्च हो उसका टोटल, ठीक। अब इसका हम अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 100 माइनस x बराबर 6000 बटे 75। अब इसको काटते हैं, 15 पचे 75, 15 चौके 60, 400 हो गया, 5 8 40, 80 हो गया आपका। तो 100 माइनस x बराबर कितना, 80, तो माइनस x बराबर 80 माइनस 100, इसको इस साइड लिखते हैं। तो माइनस x बराबर माइनस, इस चीज़ को हमने बता दिया था आपको कैसे घटाते हैं। तो x बराबर, ये माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 20%, यानी कि हम अपनी खपत को 20% क्या करेंगे, कम कर देंगे, 20% हम कम कर देंगे, तो हमारे कुल खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? देखिए हम दिखाते हैं इसको, मतलब प्रूव करके दिखाते हैं कैसे, मतलब किसको कम कर दे तो हमारा वही खर्च वही आएगा। देख लीजिए, अब इसको हम खपत हमारी कितनी थी, ये तो हमारा आंसर आ गया, यहाँ से हमारा आंसर क्लियर हो गया कि हमें 20% क्या करना है, कम करना। अब इसको हम प्रूव कैसे करते हैं कि हाँ, कि उसके मतलब उसमें से 20% कम कर देंगे तो वही हमारा वही टोटल खर्च वही आएगा। देख लीजिए 75 मूल्य कितना आपका था, 75 था, अब 20% कम कर दे रहे हैं, 100 है, इसका 20% कम करेंगे तो कितना हो गया आपका, 80 होगा ना, 80 होगा। अब इसका पूरा कर लीजिए, 0 8 5 40, 8 5 40, 8 7 56, 56 56 4 60, 6000 रुपये, क्लियर। यानी कि उसका कुल खर्च 6000 पड़ेगा, जब इसको हम क्या करेंगे, 20% कम कर देंगे। ये आपका प्रूफ, तो मतलब कि इसको ये यहाँ से जब हम 20% कम करके सॉल्व करेंगे, यहाँ आपको कितना आ जा रहा है, 6000, यानी कि हमारा खर्च वही है जो हमने पहले खर्च किया था, बस इसकी खपत को, यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि आप पहले 100 सेब खाते थे, ठीक। अच्छा आप लोग बताइए, जब सेब का रेट बढ़ जाता है तो आप लोग सेब का क्या करते हैं, ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं, कम खाते हैं ना, वही चीज़ है इसमें, सेब की खपत को कम कर देते हैं हम जब मार्केट हमारा सेब का बढ़ जाता है। अब इस समय मार्केट जैसे 80 60 50 60 में चल रहा है, हमारा क्या चलेगा, इसका रेट बढ़ जाएगा, 100 120 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम 1 किलो सेब खाते थे तो 1 किलो सेब खाते थे, उसको हम कम कर देंगे, आधा किलो खाएंगे, 3 पाव खाएंगे, ठीक। वही चीज़ इसमें है कि मतलब उसको हम क्या, इसकी खपत को कितना कम कर दें कि हमको जो पैसा हम पहले लगाते थे वही आज भी हमारा इन्वेस्टमेंट लगे उसमें, यानी कि हमारा कुल खर्च जो होता था वही आज भी हो। हम क्या करेंगे, उसके खपत को कम कर देंगे। पहले हम कितना खाते थे, 100 सेब खाते थे, 60, उसका मूल्य कितना था, 60 रुपये, टोटल खर्च हमारा कितना आता था, 6000। अब क्या हुआ, इसका रेट बढ़ गया, कितना हो गया, 75 हो गया, ठीक। इसका रेट कितना हो गया, 75 हो गया, हम इसकी खपत को हम कम करेंगे, हम मान लेते हैं यक्स सेब का कम खाएंगे, तो 100 माइनस यक्स क्या करेंगे, इसमें से यक्स घटा देंगे, यक्स हम फाइंड कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। यानी कि यक्स बराबर हमारा कितना है, फाइंड करने के बाद 20%, यानी कि हम अपनी खपत को 20% कम कर देंगे तो उसके हमारे कुल खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई, ठीक। अब इसका हम 60 रूप बताते हैं, इसको रफ करते हैं तुरंत हम 60 रूप बताते हैं कैसे जल्दी करते हैं, लेकिन ये बेसिक है। देखिएगा, पहले रेट कितना था, 60 रुपये पर केजी, इससे बढ़कर कितना हो गया, 75 रुपये पर केजी, ठीक। अब कितना बढ़ा, 15। अब लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, अब नीचे वही लिखेंगे जो प्रेजेंट टाइम का है, ना कि वो वाला पहले वाला फार्मूला लगाएंगे पुराना मान, ये इसमें नहीं लगेगा, इसमें ये लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अब जो बढ़ा है उस पर हम लेंगे, हम कितना लेंगे, 15 बटे 75 गुणित 100, ठीक। 15
15×5 = 75, 5 दूना 10, कितना है आपका 20%। यहाँ से भी आ गया, ये आपका शॉर्ट मेथड में, ये मेथड 2। ठीक, ये मतलब क्वेश्चन को अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो इस तरीके से लगा सकते हैं। और इसमें पर ये चीज़ों का ध्यान देना रहता है, और अक्सर इसमें ऐसे क्वेश्चनों में ये देखा जाता है जब कोई चीज़ बढ़ रहा है उसको हम अंतर लेकर करते हैं तो ये स्टार्टिंग वाला रहता था, स्टार्टिंग वाला नीचे रहता था, ये ना पुराना मान। लेकिन इसमें ये नहीं रहेगा, जो इसमें प्रेजेंट टाइम में चल रहा है रेट उसको हम नीचे लेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई, नोट कर लीजिएगा। 20% आपका ये आ गया। अब आप इसके बाद हम चलते हैं आपको 2D। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, जिसकी 2 बीमाएँ होती हैं, उस पर आधारित आपको क्वेश्चन बताएंगे आप। 2D मतलब समझ, जैसे क्षेत्रफल हुआ, वर्ग हुआ, ठीक, आयत हुआ, ये सब क्या है 2D है, 2 डायमेंशन। ऐसे आयत हुआ, आयत में कितने बीमाएँ होती हैं आपकी, 2 बीमाएँ, क्या, लंबाई चौड़ाई। ठीक, ये आपके 2D में आते हैं, 2 डायमेंशनल, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं 2D। इसको आप करते हैं, आपको बताते हैं 2D पर आधारित प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, 2D में हम पहले लेकर आए हैं आयत पर आधारित, आयत पर मतलब आयत पर इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, आयत पर मैंने क्वेश्चन लिया है एक, इसी पर हम आपको समझाएंगे 2D में यहाँ से आयत से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक, जैसे आयत पे मैंने बताया, पहले आयत के बारे में हम बता देते हैं, आयत में क्या क्या फार्मूले होते हैं, कैसे क्या होता है। देख लीजिएगा, ये आपका, जैसे मान लीजिए ये आपका आयत है, ठीक, क्या है ये आयत है, ये होती है क्या लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, और ये क्या होती है बेर्थ, चौड़ाई। ठीक, चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का एरिया, एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं, होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, L गुणित B। अब इसका आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप का मतलब होता है कि उसकी भुजाओं को जोड़ लिया जाता है। ठीक, एक अब देखिए इसमें ये बराबर रहेगी, और ये आमने सामने की भुजा क्या आती है आयत में बराबर होती है, यानी कि 2 L है 2 B है। ठीक, अब उसी को हम परिमाप मतलब उसको हम जोड़ लेते हैं, जितनी लंबाई है उसकी कुल क्षेत्र लंबाई को क्या है, ये 2 कोष्ठक में L + B का क्या होगा परिमाप होगा, इसीलिए क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये फार्मूले को नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको रब करते हैं, तब हम क्वेश्चन यहाँ से बताते हैं। ठीक, इसको हम मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा आप। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 30% अधिक है। ठीक, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 30% अधिक है। यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो आयत के परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 30% अधिक है। लंबाई ये जो है लंबाई चौड़ाई से 30% अधिक है। हमको चौड़ाई नहीं पता है तो हम चौड़ाई कितना मान लेंगे, मान लेते हैं चौड़ाई कितना है आपकी 100। ये तो पता है कि हम चौड़ाई 100 मानेंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं कोई परसेंटेज में कोई भी वैल्यू मानना रहेगा तो 100 मान के चलेंगे। ठीक, अब ये क्या रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 30% अधिक है। जब इसका हम 30% करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 130। ठीक, तो अब इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप क्या होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे, अब इसको जोड़ लेंगे तो 230 हो जाएगा। ठीक, आपका कितना हो जाएगा 230, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 460। ये आपका परिमाप आ गया, ये प्रारंभिक परिमाप है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसके लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, और चौड़ाई में कितने की 10% की। देखिए तो नई लंबाई क्या हो जाएगी,
लंबाई कितनी है 130 है। अब इसके इसमें कितने की वृद्धि हो जा रही है 20 की, 120 हो जाएगी 120/100। ये 2 जीरो इससे कट गया, 13 दूना 26, 13 एक 13 15, 156 आ गया आपकी लंबाई। ठीक, जब 20% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा आपका 156। तो नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये 100 है, 100 में 10% की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगी 110 हो जाएगी। अब नया परिमाप टू कोष्टक में लंबाई, दोनों लंबाई को हम जोड़ लेते हैं, 156 प्लस 100 कितना 110 कितना हो जाएगा 2 गुणे 6 266। ठीक है, इसका गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2 छंग 12, 2 छंग 12 13, 2 दूने 4 1 5, कितना आ गया नया परिमाप 532। देखिएगा अब यही कह रहा है कि इसके परिमाप में कितने की वृद्धि हुई। पहले इसकी परिमाप कितनी थी, देखिएगा अब पहले कितना था आपका परिमाप 460, अब बढ़ के कितना आ गया 532, कितना इंक्रीज कर गया 72। ठीक, 72 इंक्रीज कर गया। अब इसको प्रतिशत बताना है कितना प्रतिशत इंक्रीज किया। ठीक है, हम बता दिए हैं प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि क्या 72 बटे कितना 460। अब इसको हम प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, देखिएगा 1 0 इससे कट गया। ठीक, और उसके बाद इसको 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 23। ठीक, अब उसके बाद कितना अभी 10 बचा है, इसका गुणा करेंगे 360 बटे 23। अब इसमें भाग दे दीजिएगा, कितना 23 एक 23 कितना बचा 15 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। ठीक, इतना परसेंट 15 पॉइंट 23 से 23 15 में 15.6% होगा। ठीक, समथिंग में ये आपका मतलब इतना जो 72 आया था बढ़ करके, अब इसको हमको परसेंटेज में बताना है कितना होगा आपका 15.6% आपका परिमाप बढ़ गया। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए, इसको रब करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। इतना समझ में आया ना। देखिएगा इस क्वेश्चन को मैंने मेंशन किया अब तक, मतलब कि वृद्धि हो रही है तब के। देखिए इसमें गुना जैसे कह रहा है एक लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है। यदि आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दिया जाए और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयत के परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। अब तक इसमें परसेंटेज से आता था कि इतना परसेंटेज अधिक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि ये लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक है। ठीक, अब देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये आपका ये आयत हो गया, चौड़ाई को हम कितना मानेंगे 100 मानेंगे, इसका 3 गुना, कितना आपका हो जाएगा 100 का 3 गुना 300 हो जाएगा। ठीक, जब इसका 3 गुना हो जाएगा तब परिमाप कितना होगा, परिमाप बराबर क्या होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, 300 और 100 को जोड़ेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 400, कितना आ गया आपका 800 आ गया। ये प्रारंभिक क्या था परिमाप था। अब इसमें क्या कह रहा है इसकी लंबाई में 30% की वृद्धि कर दिया जाए। ठीक, 30 की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दिया जाए तो नई लंबाई अब क्या हो जाएगी, नई लंबाई 300 थी, अब इसकी लंबाई में 30% यानी कि 130 हो जाएगी, 130/100। अब 2 जीरो इससे कट गया, 390 हो जा रहा है। ठीक, अब इसकी लंबाई कितनी हो जा रही है 390। और उसके बाद क्या कर रहा है चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तो नई चौड़ाई कितनी थी आपकी 100, 10% की वृद्धि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 110। ठीक, अब नया परिमाप कितना हो जाएगा, नया परिमाप 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 390 और 110 को कितना आ जाएगा आपका 500। ठीक, अब इसका हम जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1000। ठीक, अब देखिएगा अब उसके कह रहा तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमारा आयतन
आयत के परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमारा परिमाप क्या था पहले स्टार्टिंग शुरुआत में 800। अब उसके बाद जब उसके लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करने के बाद हम देखें हमारा नया परिमाप कितना आ गया 1000। तो वृद्धि कितने की हुई 800 से कितना हो गया 1200। ठीक, अब वृद्धि प्रतिशत निकाल लेते हैं। वृद्धि प्रतिशत कितने की वृद्धि हुई 800 से कितना हुआ 200। 200 बढ़ा ना। ठीक, देखिएगा 200 कितने पे बढ़ा 800 पे। इसको हम प्रारंभिक परिमाप को हम नीचे लिखते हैं, उसके बाद प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा कर देते हैं। देखिए 2 जीरो से कट गया। देखिए 8 दूना 16, 4 8 पन 40, कितना आ गया आपका 25%। यानी कि उसके परिमाप में कितने की वृद्धि हुई 25%। ठीक, देखिएगा फिर से देख लीजिएगा एक बार। एक आयत है, एक आयत की लंबाई है जो चौड़ाई से कितना 3 गुना अधिक है। ठीक, तो हमने क्या किया चौड़ाई हमको नहीं पता है चौड़ाई, तो हम चौड़ाई को कितना मान लेंगे 100 मान लेंगे। तो अगर उसके बाद लंबाई क्या हो जाएगी आपकी 3 गुना 300 हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे तो अब देखेंगे परिमाप क्या था हमारा, क्या था 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, इसको हम जोड़ लेंगे 400। अब जब इसका गुणा करेंगे तो 800 मारा के। जब इसको वृद्धि करने के बाद हम देखें तो हमारा परिमाप क्या आ गया 1000 आया। ठीक, और उसके बाद कितने की वृद्धि हुई 200 की। उसके बाद नीचे हम क्या लिखते हैं पुराना मतलब प्रारंभिक परिमाप क्या था 800 गुणे 100। जब इसको हम काटेंगे तो हमारा 25% आ जाएगा, इसलिए 25% की वृद्धि हुई। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई ना। आज इसके पहले आप लोगों के सामने आज ब्लड का एक टॉपिक रखा गया है। अपलोड क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों को, क्योंकि हमने वीडियो को अपलोड कर दिया है, आप लोग देखिएगा उसको। बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको बताया गया। आपको आप लोग प्लीज़ बहुत देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, जा करके समय निकाल करके देखिएगा। आप लोगों को ब्लड से हर एक एग्जाम में आप देखेंगे 1 न 2 क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो या एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो 1-2 क्वेश्चन उससे बनते हैं। आप लोग जरूर देखिएगा, अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों को बताया गया है। वीडियो में बनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।